पूरी बॉडी में खुजली हो रहा है। गर्मी के कारण होगा, लो पाउडर लगा लो। है भाई खुजली। हाँ, ठंडक महसूस हो रहा है। ये कैसा पाउडर है जिससे ठंडक महसूस होता है? अरे होला है। थोड़ा सा अंदर डाल देता हूँ, साल से भी धुआं निकल रहा है। अब कहाँ डालूं? आइडिया, कत्ते के अंदर भी डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ, पूरी बॉडी में डाल देता हूँ। ठंडा ठंडा कूल कूल। मम्मी बोल। वाओ चिलाइन, बहुत मजा आ रहा है इतने खेलने में। दीदी देखो मेरे नाक से क्या निकल रहा है। छी, तू फिर स्लाइम से खेलने लग गया। छुपा कर रख देती हूँ। अरे नहीं मम्मी, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं हाल नहीं मानूंगा, अपना स्लाइम खुद बनाऊंगा। सबसे पहले पानी डालूंगा, फिर ढेर सारा फेविकॉल, थोड़ा सा कलर, अब मेरा सेक्रेट मसाला और थोड़ा सा स्लाइम एक्टिवेटर। घुमाते जाओ। बन गया मेरा स्लाइम। टिल्लू और कितनी देर लगाओगी? बस आई। पापा मम्मी को तोड़ो, हम दोनों तलते हैं। नहीं, तेरी मम्मी मार डालेगी। मम्मी आओ ना जल्दी। आ गई, गला क्यों फाड़ रहा है? चलिए जी। ब्लूम स्टार्ट कर लो पापा। रुक, सामने का शीशा गंदा है, साफ कर लेता हूँ। अरे बोनेट पर मिट्टी, एक कप पानी यहाँ भी डाल दिया, इधर भी कीचड़। अब गाड़ी एकदम चमक रहा है। क्या हुआ जी? पापा चलो ना। नहीं, गाड़ी गंदी हो जाएगी, फिर कभी चलेंगे। ऐसा क्या करूं कि टिम्मी हमेशा मुझसे चिपक कर ले। सुनती हो, मेरा सेंट का बोतल कहाँ है? शर्ट से पसीने की बदबू आ रही है। रुक जाओ, अभी दे रही हूँ। आइडिया, टीवी पर मैंने देखा है परफ्यूम लगाने से लड़कियां पर फिदा हो जाती है। आ रहा हूँ मैं टिम्मी। ये लीजिए आपका सेंट। अरे ये पूरा बोतल खाली किसे हो गया? बढ़िया सेंट लगाए। अरे टिम्मी पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? टिम्मी अगर तुम मुझसे चिपक कर बैठना चाहती है तो बैठ जा, शर्मा मत। टिल्लू, तूने कौन सा परफ्यूम लगाया है? बहुत बदबू आ रही है। मैम, क्या मैं अपनी सीट चेंज कर सकती हूँ? Love is the best of time. एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को 4 हिस्से में काटा और बिस्किट निकालकर दोनों चीजों को अच्छे से तेल में फ्राई किया। फिर सन की मालिक के लिए ले गई, क्योंकि उन्हें हर चीज तली हुई खाना पसंद है। एक दिन मालिक अंडे लेकर आए। तुम इन्हें बॉईल करके मेरे लिए ले आओ। इस सनकी ने अंडे बॉईल करने को क्यों कहा? शायद अकल ठिकाने आ रही है। ज्यादा तली हुई खाने से नुकसान होता है। जैसे ही वो अंडे ले गई, सनकी चिल्लाने लगा, मुझे ऑमलेट नहीं पसंद, इसीलिए बॉयल अंडे कहा था। लेकिन तुम्हें इन अंडों को तलकर लाना चाहिए था ना। जी चाह रहा है इनसे तुम्हारा सर फोड़ दूं। तेल सिर्फ तेल, काश एक दिन तेल में ही डूबकर मर जाए। डिनर में उसने सीधा खाने के ऊपर बोतल से तेल डाल दिया। पहला बाइट में ही सनकी बोला, खाने से कच्चे तेल की बू क्यों आ रही है? तुमने ठीक से तला नहीं। नौकरानी बोली, मालिक मैंने तो सब कुछ ठीक से तला है, शायद ये बू आपके अंदर से आ रही है। आप इतना तेल खाते हो, आपके रगों में खून की जगह तेल दौड़ती होगी। ब्लूम, इतने खेलने में मजा नहीं आ रहा। मम्मी मैं आपका प्याला बेटा हूँ ना, प्लीज मुझे एक रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला दो। पिल्लू, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जा अपने कंजूस बाप से बोल कर देख। पापा मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। हो, कार से क्या करेगा? कल तेरा एग्जाम है ना, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। नहीं पापा, मेरे ताले दोस्तों की बात है, मुझे भी चाहिए। फालतू में खर्चा करवाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर कल की एग्जाम में टॉप करेगा तो दिलवा दूंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कैसे करूँ? पर मैं हाल नहीं मानूंगा। पिल्लू, तू अभी तक नहीं सोया? और ये सब क्या है? मम्मी वो एकदम में टॉप करने का जुगाड़। माल ये आवाज कैसी? अब तो पूरी रात फोन चलाऊंगा। टिल्लू बेटा, तो अभी तक नहीं सोया?
मेरा प्यारा टिल्लू तो सो रहा है, तो फिर ये आवाज कैसी? लगता है मम्मी चली गई। मम्मी संडे के दिन टिल्लू की मम्मी बेलपुरी बना रही थी। आधे ठंडे यानी कि फंडे, पूरा दिन फोन चलाऊंगा, टीवी देखूंगा और क्रिकेट खेलने जाऊंगा। मम्मी बेलपुरी जल्दी लाओ, बहुत काम है मुझे। हाँ हाँ ला रही हूँ, पता है मुझे तुझे कौन सा काम करना है। टिल्लू जरा मेरा हाथ बटा दे। अब आराम से बैठकर टीवी देखूंगा। टिल्लू बरंदे में वाइपर लगा दे। मम्मी ने तो परेशान कर दिया, क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। टिल्लू कहाँ जा रहा है? चुपचाप ये जाली साफ कर। टिल्लू पोछा लगा दे। अब तो पापा ही मुझे बता सकते हैं। पापा मम्मी ने मुझे 1 2 3 4 5 9 10 इतना थलाम। मम्मी आज पापा इतना थलाम कैसे लेकर आ गए? टिल्लू हमारे YouTube पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए ना, इसीलिए तेरे कंजूस पापा 10 आम लेकर आए, वरना हमेशा 2-3 ही तो लाते हैं। टिल्लू बेटे आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग तुझे जो मांगना है। पापा मुझे आईफोन दिला दो। ठीक है हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, एक आईफोन तो मेरे टिल्लू को दे ही सकता हूँ। ये आईफोन मैं अपने टिम्मी को गिफ्ट कर दूंगा। हमारे यूट्यूब पर 10 मिलियन हो गए ना, इसीलिए तेरे लिए लाया हूँ। I love you टिल्लू, अब हम दोनों पूरी रात फोन पे बात कर सकते हैं। टिल्लू बता बेटे क्या चाहिए? पापा वो मुझे अच्छा छोड़, 10 मिलियन की खुशी में आज तो ये 10 रुपए ले ले, चॉकलेट खा लेना। एक दिन बुक्कड़ नौकरानी को बहुत भूख लगी थी, सो वो मैगी बनाने लगी। प्याज मिर्च और मसाला डालकर उसने 2 मिनट के अंदर मैगी बनाया, लेकिन जल्दी के चक्कर में वो गैस बंद करना भूल गई। तभी मालिक ने फिजूल में जलती हुई गैस देख लिया और नौकरानी पर चिल्लाने लगे, कमीनी गैस फ्री में आती है जो तुम ऑन छोड़कर आ गई। अब पता चला इतनी जल्दी गैस खत्म कैसे हो जाती है। आज से तुम चूल्हे पर खाना पकाओगी, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चूल्हे पर खाना बनाकर नौकरानी अधमरा हो गई थी। न भूख लिया, लगता है आज मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। नहीं कुछ करना पड़ेगा। उसने एक साबुन लेकर उसे घिसा, फिर थोड़ा पानी मिलाकर उसका एक पेस्ट बनाया और रोटी के ऊपर लगा दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक बोलने लगे, अरे ये चिपचिपा सा पदार्थ क्या है? नौकरानी मन ही मन हंसते हुए, वो मालिक चूल्हे की धुएं से मुझे बहुत खांसी हो रही थी, शायद खांसते खांसते बलगम निकाल के रोटी में चिपक गया होगा। कमेंट में बताओ क्या आपका भी मालिक नौकरानी को चूल्हे पे खाना बनाने को कहेंगे? एक बार एक औरत का पति जब भी उसे प्यार करने की कोशिश करता, पत्नी कुछ न कुछ बहाना मार देती। इन सब से तंग आकर पति ने एक प्लान बनाया। एक दिन पत्नी ऑफिस से घर आई। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो अंदर बेड पर पति के साथ एक लड़की थी। गुस्से की मारे पत्नी चिल्लाने लगी, कुत्ते कमीने, मेरे घर से जाते ही तुम ये सब करते हो। पति जल्दी से उसके पास आकर बोला, बेबी पहले मेरी बात तो सुन लो। जैसे ही तुम गई, ये गरीब लड़की दरवाजे पे आकर खाना और ठंड के कपड़े मांगने लगी। इसकी हालत देखकर मैंने इसे पराठे दे दिया जो सुबह मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, लेकिन तुमने खाने से मना कर दिया, ये कहकर तुम डाइट पर हो। फिर वो ब्रांडेड स्वेटर जो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, लेकिन तुमने पहना नहीं, क्योंकि ऐसे ही सेम स्वेटर तुम्हारे ऑफिस में कोई और भी पहनती है। मैं क्या करता? फिर वो लड़की मुझसे पूछने लगी, आपके पास कुछ और है जो आपकी वाइफ यूज नहीं करती? एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें MTG लिख दिया, क्योंकि सन की मालिक कुछ ज्यादा ही सनक गया है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। इसके दिल में मेरे लिए खौफ और इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सुनो, आज से तुम मुझे खाने की हर चीज में MTG लिख कर दोगी। वो क्या होता है मालिक? सन की जोर से चिल्लाया, मालिक नहीं, मालिक द ग्रेट। MTG मतलब मालिक द ग्रेट। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय और ब्रेड लेकर बिना MTG लिखे मालिक को दे दिया। देखते ही वो चिल्लाने लगे। नौकरानी डरते हुए, चाय में थोड़ी लिखा जा सकता है मालिक, और ब्रेड भी बहुत नरम होती है, तो फिर तुम ये लाई क्यों? जाओ मेरे लिए कुछ और बना दो। MTG मेरी जूती। उसने चावल डालकर हाथ से प्लेट में दबा दिया और M की जगह NTG लिखकर एक आइडिया सोचा।
प्लेट देखते ही मालिक चौंक गए। नौकरानी तुरंत, मालिक मैंने MTG लिखा था, लेकिन चावल तो बहुत स्टिकी होते हैं, शायद आकर आपस में चिपक गए और MTG बन गया। मतलब नौकरानी दी ग्रेट। एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी, कंजूस आकर पराठे की चारों साइड काट कर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था अगर हम 4 को ना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो स्क्वायर चीजें खाने से एक में पेट भर जाता है ना, चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है। एक दिन नौकरानी को बहुत तेज बुखार था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खाना बनाया ताकि उसके सन की मालिक को शिकायत का मौका ना मिले। जैसे ही मालिक ने पहला निवाला चखा, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। अच्छा तुम बीमार हो इसीलिए इतना अच्छा खाना बना पाई, मतलब आपसे दवा वगैरह लेना बंद और ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगी ताकि मुझे लजीज खाना मिलता रहे, समझे? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। दोपहर को नौकरानी ने आलू का पराठा बनाया, जिसे देखते ही मालिक अंदर से हिल गए। ये जली हुई राख क्यों लेकर आई हो? पराठा कहाँ है? मालिक यही पराठा है, वो मैं बनाते बनाते बेहोश हो गई थी और इस चक्कर में ये जल गया। शाम को नौकरानी ने चाय बनाते टाइम चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया और चाय पत्ती के बदले में लाल मिर्च। पीते सनकी के होश उड़ गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक चाय बनाते टाइम मेरा सर घूम रहा था, गलती से मैंने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया क्या? कमेंट में बताओ क्या सनकी नौकरानी को अब दवा लेने देगा?